किताबों की दुनिया के बारे में बात करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबों की दुनिया के बारे में बात करना। किताबों की दुनिया में मैं शुरू से ही रहा हूँ, बचपन से ही। मैंने बहुत पंजाबी साहित्य पढ़ा है। हिंदी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी से लेके फिर बंगला साहित्य मैंने पढ़ा कृष्ण चंद्र तक, और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किताबों के बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता है और किसी भी टॉपिक से ज़्यादा मैं किताबों के बारे में बात करता हूँ। मैं अपना शौक़ ऐसे ही पूरा करता हूँ। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, कि किताबें हमें क्या पैदा कर देती हैं। किताबें हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके हमें बड़े से बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्थ बना देती हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, 1892 में। वहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता था और गरीबी की वजह से उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन था वो क्रिएटिव। उसने सोचा कि बजाय भीख मांगने के कुछ किया जाए। उसके एक और दोस्त ने उसको सलाह दी कि चलो म्यूज़िकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ से जो पैसा बचेगा उससे अपनी फ़ीस भर देंगे। तो उसे भी ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने कहा चलो ठीक है। तो कैलिफोर्निया के उस समय में एक सुप्रसिद्ध पियानिस्ट थे जो पियानो बजाते थे। उनका नाम था इग्नेसी जे पेरेडकर। बड़े महंगे थे, बड़ा नाम चलता था उनका उस दिन। तो वो उसके मैनेजर के पास गए। मैं वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखना कि किताबें क्या देती हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। वो उसके मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने कहा कि $2000 आप उसकी सिक्योरिटी जमा करवा दें और फिर वो आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। वो हंसने लग गए, बोले अगर पैसे ही होते तो फिर कैसे आते, तो फीस ना भर देते। लेकिन उसके दोस्त ने हाँ भर दी। बोले ठीक है। तो एक डेट दे दी गई। पियानो कंसर्ट के बारे में सारा प्रचार किया उन्होंने, टिकट सेल किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली $1600 इकट्ठे हुए। $1600 लेके वो मैनेजर के पास गए। मैनेजर बोला कि इससे पेड्रेवस्की नहीं आएंगे। तो पेड्रेवस्की ने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने ये समस्या बताई कि हम वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और फीस भरने के लिए हमने आपका जो कंसर्ट है वो ऑर्गेनाइज किया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये जो $1600 हैं, $1600 हैं, तुम अपने पास रखो। मैं आऊँगा, उसमें जो भी खर्चा होगा वो तुम $1600 निकाल के अपनी फ़ीस भर देना और जो तुम्हारे पास बचेगा वो अपनी फ़ीस का देना। मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा। वो दोनों स्टूडेंट हैरान हो गए कि पेड्रेवस्की जिसका नाम इतना बड़ा है वो बिना पैसे के ही हमारा कर देगा। तो इस तरीके से वो म्यूज़िकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया गया। पेड्रेवस्की आए, जैसा कि उनका नाम था। म्यूज़िकल कंसर्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, सारे टिकट बिक गए, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ और उसमें से फ़ीस भरी और जो पैसा बचा वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया। कुछ सालों बाद पेड्रेवस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। मैं वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ये ज़रूर बात ध्यान में रखना। एक बार फिर मैं याद करवा रहा हूँ भी किताबें हमें क्या देती हैं, पुस्तकें हमें क्या देती हैं। विश्व युद्ध लगा। विश्व युद्ध में पोलैंड का बहुत नुकसान हुआ। वहाँ की जनता, करीबन 1.5 लाख जनता भूख से मरने लगी। तो पेड्रेवस्की ने US फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क किया। जैसे ही US फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन को
पोलैंड की समस्या का पता लगा, उन्होंने जहाज़ों के अंदर भरकर बहुत सारा फूड उसी समय भिजवाया, और जिससे पोलैंड की जनता बच गई और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।